जा दोस्तों, नीतीश की शराबबंदी धड़ाम, सम्राट खुशम खुश। दोस्तों, बीजेपी विधायक ने ही खोल के रख दी पोल पट्टी, उधेड़ दिया। नीतीश के मंत्री ने पकड़ी जिद, सुशासन उतरा तानाशाही पर। बताएंगे आपको पूरी खबर। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में आप दिल्ली के खास सम्राट चौधरी को सुनिए, देखिए। बदलती राजनीति, बदलते समीकरण और बदलती जबान। कल तक कहते थे आप दिमाग से बीमार हो गए हैं मुख्यमंत्री जी, आज कैसे चिपके हुए हैं, मलाई चाट रहे हैं, जरा देखिए। नीतीश जी, आप बुजुर्ग हो चुके और मानसिक रूप से आप बीमार भी चल रहे हैं। वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। ऐसे मानसिक हालात वाले व्यक्ति को एक प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार किसी गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं कि ये व्यक्ति अब लोगों की मानस से गिर गए हैं। तो देखा दोस्तों आपने, अब सत्ता रहते हुए ना रहते हुए, कुर्सी रहते हुए ना रहते हुए, भाई जनता जनार्दन का क्या, कल तक गलत आज सही, नामुमकिन है ये। लेकिन यही है राजनीति दोस्तों। शराबबंदी पिछले एक दशक से बिहार की राजनीति में समाज और सत्ता के केंद्र में रहने वाला कानून। साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। दावा किया खुशहाली आएगी, महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी, अपराध कम होगा। हुआ नीतीश कुमार के दावों से ठीक उल्टा, अपराध भी बढ़ा, महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठे। नशा कम को कौन करे हर जगह नशा ही नशा, बुरे लत तरह तरह के तकनीक के जरिए अब तो बिहार के युवा नशा करते हैं। जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोस्तों, शराबबंदी पर आज विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रहा है। नीतीश कुमार जिस पर अपनी तारीफ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, न जाने कितनी फजीयत करा दी इस कागजी कानून ने। दोस्तों, शायद इसीलिए अब तो बीजेपी नीतीश को हटाने का प्लान खुश होगी, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो शराबबंदी, शराब तो बड़े धड़ल्ले से, यूपी, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बीजेपी लेकिन वहां समर्थन करती है, बीजेपी वहां साथ देती है। और दूसरे प्रदेशों में गलत है तो गलत है, सिर्फ बिहार में ही क्यों, उत्तर प्रदेश में भी गलत है, लेकिन बिहार में साहब सम्राट चौधरी और उनके लोग कहते हैं कि कानून जेल जाएगा, जेल भर देंगे। भर दो ना उत्तर प्रदेश में फिर। दोस्तों, पश्चिम चंपारण के लोरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ऐसा बयान दिया जिसमें हलचल मच गई है, और वो भी ये कहकर कि एसपी से बेसी तो दरोगा कमाता हो। बाकी सगरो बिकाता, एसपी से बेसी दरोगा कमाता, बताइए सरकार बिहार कहां जाए। दोस्तों, बंद बाटे दारू, बाकी सगरो बिकाता, एसपी से बेसी तो दरोगा कमाता। दोस्तों, ये महज गाना नहीं, ये बिहार के सत्ता के गलियारों में गूंजती एक टीस है, सियासी टीस, और इसे गाया है खुद एनडीए के विधायक विनय बिहारी ने। और निशाने पे कौन है? एनडीए का नेतृत्व करने वाला चेहरा नीतीश कुमार। दोस्तों, ऐसे शराबबंदी पर सवाल पहले भी उठे हैं, लेकिन यह अंदाज थोड़ा बदला सा है। लेकिन जब सत्ता पक्ष का विधायक ही इस तरह से कानून की प्रभावशीलता पर उंगली उठाए, मामला गंभीर। साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के समर्थन, सामाजिक सुधार के नाम पर पूर्ण शराबबंदी लागू की। शराब बनाना, बेचना, रखना अपराध घोषित हुआ। हजारों गिरफ्तारियां हुई, लाखों लीटर शराब जब्त की गई। लेकिन परिणाम क्या रहा? शराब बेधड़ल्ले से मिल रही है, छोटे व्यापारियों को पकड़ा जा रहा है, कारोबारी बड़े मस्त मगन है। दोस्तों, सरकार का दावा अपराध में कमी, आज आप उठा के देख लीजिए, 2010 साल हो गए, अपराध में कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, आए दिन आप देखिए बेटियों के साथ क्या हो रहा है।
दावा नीतीश कुमार का हिंसा में गिरावट आएगी, समाज में सुधार आएगा। उठाइए 2026 का बिहार, देख लीजिए कितना गिरावट आई है। लेकिन विपक्ष और अब सहयोगी दलों के नेता भी अब खुद कह रहे हैं कि साहब हटा लीजिए इसको, कोई काम का नहीं है, या तो पूरा ही कर दीजिए या फिर। दोस्तों, लोरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी साफ कहते हैं, अभी गाना भी उन्होंने गाया, आपने सुना, कि बारात में जाइए 500 लोगों की भीड़ में 100 लोग शराब पीकर मिलेंगे, शराब पीते हुए मिलेंगे। कहां से आ रही है वो? संभव है? बिहार में शराब कहां नहीं मिल रही है ये तो बताइए। बीजेपी विधायक कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप सब जानते हैं किस तरह से ये कारोबार फूल रहा फल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आरोप नहीं, व्यवस्था पर सीधा सवाल है। दोस्तों, विनय बिहारी ने यहां तक कह दिया, अगर बिहार विधानसभा में शराबबंदी पर गुप्त मतदान हो जाए तो यह कानून गिर जाएगा। यानी सत्ता के अंदर भी असहमति है। राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह तो कह ही चुके हैं, उनका दावा कि विधानसभा में कहिए तो डिलीवरी करा देते हैं। और आज भी उन्होंने अगला एक प्रोग्राम देखिएगा, जबरदस्त तरीके से चुनावी बॉन्ड को लेकर जेडीयू को सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित किया है आंकड़ों के साथ। दोस्तों, विनय बिहारी का तंज एसपी से बेसी तो दरोगे कमाता, यानी निचले स्तर पर भ्रष्टाचार, मिली भगत, शराबबंदी के नाम पर पुलिस या कार्रवाई, गिरफ्तारियां, जुर्माना। असली तस्कर कहां है? जितना मांझी के आरोप, हमारे समाज को परेशान किया जाता है। दोस्तों, विनय बिहारी का एक और सवाल, हजारों लाखों लीटर शराब जब्त होती है, फिर उसे जमीन में दबाया जाता है, धरती का नाश किया जाता है। पर्यावरण का मुद्दा भी उठा, जब्त शराब को नष्ट करने के तरीके पर सवाल उठा। क्या इसके लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई नहीं जानी चाहिए, या सिर्फ दिखावे के लिए गड्ढे खोदकर जमीन में बहा दो? दोस्तों, जमीनी हकीकत क्या है? सीमावर्ती जिलों में तस्करी, होम डिलीवरी नेटवर्क, सूखे नशे का बढ़ता कारोबार, जेलों में बढ़ती भीड़। राजद एमएलसी सुनील सिंह का दावा, 2016 से पहले जितनी खपत थी अब उससे कई गुना ज्यादा शराब आ रही है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर शराबबंदी किस काम की, और किस काम की ये झूठी तारीफें हैं? इधर दोस्तों, पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश के मंत्री ने सब कुछ साफ कर दिया। बड़ा उड़ रहे थे कि ये ऐसा कदम जिससे समाज सुधरा है, अपराध कम हुआ है। तो नीतीश के मंत्री हालांकि कल तक वही कह रहे थे कि किसी को फोन लगा देते हैं और कुछ भी लगाते हैं, किसी को फोन बोलते हैं, किसी को है। पत्रकारों ने पूछा कि साहब, कल तक विपक्ष सवाल पूछ रहा था विधानसभा में, कह रहा था एंट्री करा देते हैं, डिलीवरी करा देते हैं, अब तो सत्ता पक्ष। दोस्तों, नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी से पत्रकारों ने सवाल किया कि साहब, कल तक तो विपक्ष सवाल पूछता था, आज तो आप ही के जो आपकी टीम है एनडीए उसी का विधायक खुलेआम तौर पर कह रहा है। कहते हैं ठीक है, वो चाहते हैं कि समीक्षा हो, लेकिन सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। शराबबंदी थी तब भी नकली शराब पकड़ी जाती थी। जो लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन 100 में 5 आदमी करता है तो पकड़ता है, जेल में जाता है। यानी कोई विचार नहीं है, विरोध हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह लीजिए सुशासन इसे क्यों कहते हैं, तानाशाही बोलिए। क्या शराबबंदी कानून सिर्फ कागजी कानून बन गया है? क्या पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार ने इसे खोखला कर दिया है? क्या सरकार जमीनी हकीकत से आंख मूंद रही है? क्या विधानसभा में गुप्त मतदान की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है? तो सवाल तो सीधा साफ है, जब सत्ताधारी दल का विधायक गीत गाकर तंज कसे, सवाल उठाए, जब विपक्ष विधानसभा में डिलीवरी की चुनौती दे, जब शराबबंदी पर समीक्षा की मांग खुद एनडीए के अंदर से उठ रही हो, तो क्या सरकार को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार साफ कह चुकी है, कह रही है समीक्षा नहीं होगी। खैर दोस्तों, बिहार में शराबबंदी एक सामाजिक प्रयोग, एक राजनीतिक दाव या असफल नीति, फैसला आप करेंगे। बताइए आपकी राय क्या है।